गरीबी अमीरी जो विषमता है उस पर जी अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आई है 2 दिन पहले। जी तो उसके ऊपर जो है था, तो इसीलिए मैंने अच्छा मतलब था वीडियो, जी। तो उसको मैंने भेजा, जरा उसको सुनना। सुनता हूँ, इसे लल्लन टॉप सुनता हूँ कभी कभी। हाँ, तो बढ़िया था वो। जी। क्या बताए हैं उसमें? वही बताया है कि ये असमानता जो है, देश में धन तो बढ़ा है लेकिन असमानता बढ़ गई हम्म। है। वो जो धन आया है वो अमीरों के पास आया है। जी जी और टैक्स में बतला रहा था कि मध्यम वर्ग ही ज्यादा टैक्स देता है, अमीर बहुत कम जीएसटी पे करता है, जी जी और धन जो है वो उसी की तरफ चला जाता है। जी तो पूरा डेटा सहित दे रहा था, कितना कितना। जी जी जी। हम्म। हाँ। अरे आप तो जय घोष में इसका बहुत बढ़िया विश्लेषण किए हैं आप। हम्म। बड़ा बारीक चिंतन है आपका वो वाला। हाँ, अमीरों के लिए ना। हाँ, अमीरों के लिए हाँ। हम्म। बहुत बारीक चिंतन किए हैं उसमें आप। अब इतनी कि जब आर्थिक विषमता है तो इसमें पूरा सही तरीके से विकास नहीं हो पाता है देश का, सभी लोगों का। जी अभी का जो मॉडल है, सरकारें चाहे कोई भी बदल जाए उससे क्या फर्क पड़ना है जब तक मॉडल नहीं बदलेगा। हाँ, उनकी इच्छा शक्ति भी तो नहीं है। राजनेताओं का तो एक ही उद्देश्य है कि सत्ता में भी रहो, धन भी कमाओ। उसमें एक चीज बढ़िया बोला है, जी हालांकि थोड़ा सा कोट करके ही बोला है, लेकिन जी फिर भी ठीक बोला है कि जो नीतियां बनती है वो उद्योगपतियों के अनुसार ही बनती है, उनके इशारे पर ही बनती है। जी इसीलिए जो है वह नहीं हो पाता है। इसमें जो पटना चाहिए, जो गैप जो है वह दूरी नहीं कुछ कम होता। जो होनी चाहिए। हाँ, तो उसको तो हालांकि छिपा करके बोला है, लेकिन बोला है उस बात को। जी जी। खैर, चलिए ठीक है। अब तो बहुत जगह जगह से बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि सभी लोग ना ये आवाजें जो आ है। रही, इन आवाजों का मतलब तब तक नहीं है ना जब तक इन आवाजों के नाम पर वोटिंग नहीं होती है, ध्रुवीकरण नहीं होता है। हाँ, ध्रुवीकरण होता है। दूसरी बात, कोई सोल्यूशन नहीं निकल जाता है। हाँ, शिकायतें मामूली हो रही हैं। शिकायत होने से खाली थोड़ी हो जाता, समाधान भी तो चाहिए। हमको लगता है कि पूरी दुनिया से और एक दिन में कुछ करोड़ शिकायतें आती होंगी। हाँ, एक उसमें समाधान जानते हो क्या बताया है? जी एक अर्थशास्त्री से भी उसमें बातचीत किया है, जी तो उसमें समाधान ये वो बता रहा है कि अमीरों के ऊपर थोड़ा सा कोई टैक्स भार लगा देना चाहिए, वेल्थ हम्म। टैक्स। हम्म। जी जब कि वो शेयर जब तक नहीं बेचते हैं तब तक जो है उनका कुछ टैक्स कटता नहीं है, तो उनके शेयर पर ही टैक्स लगा देना चाहिए, जो जी वो रखे रहते हैं वो जी वेल्थ के रूप में। जी। तो ये सुझाव दिया है। खैर, उनका सुझाव जो है वो ठीक नहीं है। हम्म। मान ली कि टैक्स हो भी जाए सरकार के पास, फिर अगर पैसे हो भी जाए तो गरीबों के लिए उसका प्रयोग होना चाहिए ना। वो जो अगर टैक्स दे भी देगा तो फिर वो किसी तरह से वो उद्योग के विकास के नाम पर फिर ले लेगा सरकार से उससे ज्यादा। जी। हाँ। ठेकेदार हैं, मंत्री हैं, कंपनियां हैं, हम्म। वो सब फिर तो ले लेती हैं। हाँ, फिर तो अलग अलग योजना के नाम पर, विकास के नाम पर, कई कई तरह से नाम से घुमा फिरा करके सब ले लेते हैं उससे ज्यादा। हाँ हाँ। मध्यम वर्ग का और गरीब लोगों का इन सब का जो टैक्स है उसको तो वे ले लेते हैं पैसा। जी तो अपना वो देते थोड़ा सा है, लेते बहुत ज्यादा है। तो जी। धन का एकत्रीकरण तो हो ही जाएगा वहां पर। तो समाधान के रूप में वही वो बता रहा था कि हाँ टैक्स लगा देना चाहिए, हालांकि वह टैक्स भी नहीं लगेगा जो वो कह रहा है। जी। हाँ, वह भी नहीं लगेगा।
लेकिन एक समाधान के हल्का फुल्का समाधान अर्थशास्त्री होकर के इस तरह का समाधान खरीद देता है जिसका। हाँ, उनके दिमाग में असल बात जो आप समाधान दे रहे हैं ना, इस ओर अभी दुनिया के किसी अर्थशास्त्री का दिमाग गया ही नहीं है। हाँ, इस तरफ गया नहीं है कि ऐसा भी किया जा सकता है जी, हालांकि समाधान वे सोच रहे हैं वे लोग। हाँ, लेकिन उनका समाधान जो निकल नहीं। सोचने का जो उनका फ्रेमवर्क है ना माइंड का, वो उसी सिस्टम में रचा बसा है, इसीलिए सोच नहीं पाते हैं। जो ढर्रा बन गया उसी ढर्रे में सोचते हैं। हाँ, उसी ढर्रे में जो सिस्टम बना हुआ है पूंजीपतियों के द्वारा, जी, उसी के दायरे में ही सोचते हैं वे, इसीलिए नहीं सोच पाते हैं यथार्थ समाधान। जी, अब ये देखो, ये समाधान ये लेकर के आया कि वेल्थ टैक्स लगा देना चाहिए। जी, तो वो टैक्स लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, उस टैक्स को लगा देने से फिर तो वो उसे जितना ले लोगे उससे कई गुना वो ज्यादा ले लेगा। कहेगा कि यहाँ विकास के नाम पर, एक्सपोर्ट के नाम पर, एक्सपोर्ट प्रमोशन तो इंडस्ट्री प्रमोशन तो फलना ढिकना प्रमोशन, हाँ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इस कई कई चीज के नाम पर वो ले लेगा, एकदम ले लेते हैं। हाँ। हाँ। और एक बात तो ये है कि वो उसको भी नहीं लगाने देगा, इतना आसान नहीं है लगाने के लिए। पार्टियां की जो चूल हिला देगा वो, पार्टी वही न चला रहे हैं सब। हाँ, तो इतना आसान नहीं है कि कोई लगा देगा। जी, लेकिन अभी तो विमर्श भी नहीं चला इस विषय पर। जी, हाँ, ठीक है चंचल, जरा देख ले। यक्ष प्रश्न यह खड़ा होता है कि गरीब इस विषमता की खाई को पाटने के लिए, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, अपने दीन स्थिति से निपटने के लिए भला कब लड़ेंगे? क्या उन्होंने यह अपने हित में ही सोचना छोड़ दिया है? क्या वे यह सोच रहे हैं कि उनके बदले कोई और लड़ेगा? और मुझे लगता है कि इसी कारण से उनकी स्थिति नहीं बदल रही है, क्योंकि वे अपनी स्थिति के लिए अपने को जिम्मेवार मान ही नहीं रहे। ना खराब स्थिति के लिए मान रहे हैं, ना सुधरने के लिए मान रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि उनकी खराब स्थिति के लिए दूसरे जिम्मेवार हैं और सुधार भी दूसरे ही करेंगे। वे यह नहीं जान रहे हैं कि अपनी खराब स्थिति के लिए वे भी जिम्मेवार हैं और सुधारने के लिए उनको भी कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इस सरकार के विरुद्ध में, इस व्यवस्था के विरुद्ध में, इस मॉडल के विरुद्ध में उनको खड़ा होना होगा, तभी यह हो पाएगा।